हेलो दोस्तों, नमस्कार। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। मैं एक साधारण सी गांव में रहने वाली सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ। मेरा नाम है नेहा और ये है घर की गुजारिश। मैं चाहती हूँ आप सब मुझे सपोर्ट करें, पर सिर्फ मेरे लिए नहीं, उन हाउसवाइफ के लिए जो खुद को अकेला समझती हैं। मैं उन्हें बस इतना कहना चाहती हूँ, जब नेहा कर सकती है तो तुम भी कर सकती हो। आज मुझे ये समझ आया कि घर की गुजारिश सिर्फ एक नाम नहीं, ये हर गृहिणी की एक कहानी है जो सबके लिए जीती है, सबके लिए सब कुछ करती है। फिर चाहे वो घर की जिम्मेदारी, बच्चे या फिर रिश्ते, सभी को बखूबी संभालती है। जब बात खुद की आती है तो कहीं हिम्मत टूट सी जाती है और फिर रुक जाती है, ये सोच के कि कहीं मैं खुद के लिए अगर कुछ करूँगी तो मेरे अपनों के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ। यही सोच के हम अपनों के बारे में सोचते हैं और खुद के बारे में भूल जाते हैं। सोच के देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि आप क्या कर रहे हो, आप कौन हो, तो क्या आप बता पाओगे कि आप हो कौन? आप बस यही बता पाओगे कि मैं एक माँ हूँ, एक हाउसवाइफ हूँ या फिर एक बेटी हूँ, बहू हूँ। उससे ज़्यादा आपका क्या अस्तित्व है, आपको पता है? नहीं पता है। वो इसलिए क्योंकि आपने अभी तक अपने बारे में सोचा ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सोचते नहीं हैं, सोचते हैं पर फिर खुद को रोक लेते हैं। हर एक गृहिणी की ये फीलिंग्स होती हैं अंदर की कि वो भी आगे बढ़े और खुद का अस्तित्व बनाए, उसकी खुद की पहचान हो, पर कभी आपने कोशिश नहीं की। अब समय आ गया है आपको खुद को बदलने का। मेरे किसी दोस्त ने मुझसे पूछा था, आजकल तुम क्या कर रही हो? यही सब मेरे साथ भी हुआ और मैं हमेशा से तो नहीं इस तरह से सोचती थी, पर जब मैंने सोचा तो पाया मैं कुछ नहीं हूँ। मेरी कोई खुद की पहचान नहीं है। तब जाके मैंने डिसाइड किया कि मुझे लाइफ में कुछ करना है। आप भी अगर इसी सोच में बैठे हो कि कोई आपको बताएगा आपके लिए क्या बेस्ट है, तो आप इसी सोच में बैठे रहोगे। तो उठ जाइए और खुद के लिए डिसाइड कीजिए, स्टेप लीजिए आपको क्या करना है और लग जाइए अपने काम में और खुद की पहचान बनाइए। और ये मेरी ही नहीं, ये हर गृहिणी की गुजारिश है कि वो लाइफ में आगे बढ़े, कुछ करे, उसकी फीलिंग्स समझी जाए। लेकिन अक्सर ये होता नहीं है क्योंकि हम खुद से ही कोशिश नहीं करते हैं। और ये सफ़र इतना आसान नहीं होगा, मैं ये बिल्कुल आपसे कहूँगी। इसमें कठिनाइयाँ आएंगी, मुश्किल परिस्थिति भी आएंगी, पर आपको हिम्मत से काम लेना होगा, शांति से अपना काम करना होगा। लोग तो कहने के लिए भगवान में भी कमी निकाल देते हैं, तो आप और मैं तो इंसान हैं। कभी कभी घर की गुजारिश सिर्फ एक कहानी नहीं होती, ये एक गृहिणी का एहसास होता है जो सबके सामने मुस्कुराती है। एक गृहिणी के अंदर सभी के लिए स्नेह और प्यार होता है। वो अपने पूरी दिनचर्या में सबके लिए बहुत कुछ करती है, पर जब खुद की बात आती है तो वो अंदर से थका हुआ महसूस करती है और खुद को समय नहीं दे पाती। और इस वजह से कभी कभी लाइफ में ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि उसको हिलाकर रख देती हैं। उसे लगता है उसके अपने जिसके लिए वो जीती है वो उसका साथ देंगे, पर कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ भी होती हैं कि वो अपनापन कहीं खो जाता है और वो हमें अंदर से तोड़ देता है। लगता है कि मैंने तो विश्वास किया था, पर मेरे साथ इतना विश्वासघात मेरे अपनों ने ही किया। जो कभी सोचा नहीं होता है वो भी हमारे साथ हो रहा होता है, क्योंकि हम सभी के लिए करने में लगे रहते हैं, कभी खुद के बारे में सोचा ही नहीं था। और ये सब ईश्वर का उपहार है हमारे लिए, जो हमें सिखाता है अच्छे और बुरे का फ़र्क, हमारे अपने कौन हैं और कौन पराया है, ये समझाने के लिए हमें एक सबक मिलता है कि जिस इंसान का हमने इतना विश्वास किया, आखिर उसने ही हमारा साथ नहीं दिया। और उस परिस्थिति में अगर आप डट के खड़े हैं और शांति के साथ अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं ना, बिना लड़े, तो समझ जाइए कि आप कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं है, आप में कुछ खास है। इसीलिए आपको भगवान ने इन परिस्थितियों के लिए मजबूत बनाया और आप डट के सामना कर रहे हैं
और ये इस बात का सबूत है। दोस्तों, मैं पहले इतनी गहराई से सोचती नहीं थी और मैं चीज़ों को बहुत आसानी के साथ छोड़ देती थी, पर अब धीरे धीरे मुझ में समझ आने लगी है। मैं लोगों को समझने लगी हूँ। किसी ने सच ही कहा है, हर चीज़ का एक समय होता है। जब हवा अपना रुख मोड़ती है तो हमें उस समय का एहसास होता है। और ये हवा कोई असल हवा नहीं। यहाँ पर हवा का मतलब है ज़िंदगी से। जो ज़िंदगी में समय के हिसाब से परिवर्तन और सिचुएशन आती हैं, उन्हें हम रोक नहीं सकते। जिस तरह से हम हवा को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक उसी तरह ज़िंदगी में हुए बदलाव और परिस्थितियों को भी नहीं रोक सकते। अगर हम उन्हें रोकने की कोशिश भी करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम अपने खिलाफ जा रहे होते हैं। ज़िंदगी की जब हवा चलती है तब बहुत से दरवाजे बंद हो जाते हैं और बहुत से नए रास्ते बन जाते हैं। और ये हवा हर किसी की ज़िंदगी में कभी ना कभी ज़रूर आती है, पर जो डट के सामने खड़ा रहे और हिम्मत से लड़ता है ना, वो कभी खुद से हारता नहीं है। वो हमेशा हर परिस्थिति को आसानी के साथ समझता है और ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जीना सीख लेता है। ये एक गहरी सोच है। ये सबके डाइजेस्ट करने की बात नहीं है। और ये बात वही समझ सकता है जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है और उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे पल भी आए हैं जिसमें उसने लड़ना सीखा है खुद के लिए, और वो ज़िंदगी जीने का मतलब समझ चुका है कि खुद के लिए भी कुछ करना कभी कभी सिर्फ सेल्फिश नहीं बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट भी कहलाता है। कई बार हम दूसरों से लड़ते रहते हैं और सोचते हैं कि वो हमारी रिस्पेक्ट करें, पर अगर कभी आपने खुद की रिस्पेक्ट नहीं की है ना, खुद के लिए कोई स्टैंड नहीं लिया है, तो यकीन मानिए सामने वाला इंसान आपकी रिस्पेक्ट नहीं करने आएगा जब तक आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे। मैं हमेशा ये लाइन बोलती हूँ क्योंकि ये लाइन मैंने खुद से फील की है। कभी कभी सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, फिर अचानक से लोग हमें दूसरों से कंपेयर करते हैं और सोचते हैं कि हम उनके हिसाब से चलें। हम सोचते हैं कि हम खुद के हिसाब से चलें। लोग हमें दूसरों के हिसाब से चलाना चाहते हैं, पर लोग ये नहीं समझते हैं कि हर इंसान अलग होता है और हर इंसान की सोच अलग हो सकती है। हो सकता है कोई इंसान अपनी सिंपल सी लाइफ में खुश हो और हो सकता है आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो। तो सबकी अपनी सोच है। ऐसा नहीं है कि आप गलत हैं, आप सही हैं, पर परिस्थिति नहीं सही है। लोग आपको ये एहसास कराएंगे कि उन्होंने कोई गलती नहीं की, बल्कि सोच उनकी थी, आपकी नहीं। तो गलती भी आपकी नहीं है। और ये बात जब तक आप नहीं समझेंगे ना, आप लोगों की राय बदलने की सोचेंगे, तब तक आप हमेशा दुख और दर्द ही झेलेंगे। इसलिए अगर आप सही हैं तो आप इस बात को समझें, ना कि आप बिन वजह अपने आप को दोषी मानें। क्योंकि हमेशा झुकने से भी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर सवाल उठता है और आपको वो अंदर से तोड़ के रख देता है, जो कि आपको जीने नहीं देगा। इसीलिए खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए हमेशा आगे बढ़ के बोलना चाहिए, ना कि खामोश रहना चाहिए। लेकिन बोलने से मतलब ये नहीं कि आप लड़ो। आप चुप्पी से भी अपनी बात कह सकते हो। कभी कभी हम लड़ के वो बात नहीं कह सकते जो एक चुप्पी कह जाती है। टूटने के बाद भी जो संभल जाए वही घर की शान होती है। और आज की यही घर की गुजारिश है। और आज की वीडियो की कोई भी लाइन आपकी ज़िंदगी की सच्चाई कह गई हो और आपके दिल को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा
और एक प्यारा सा कमेंट करके बता दीजिएगा आज का वीडियो कैसा लगा। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ।